बच्चों, so let's read the question. So the question says, how are the base paired in the double helix structure of the DNA? And the options are A covalent bonds, B ionic bonds, C hydrogen bonds, and D van der Waals forces. So चलिए जानते हैं हमारा की कंसेप्ट. यहाँ पे जो हम की कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं, that is our structure of DNA. We know that कि जो DNA का स्ट्रक्चर है उसके लिए एक मॉडल आया था that was given by Watson and Crick. सो जेम्स वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक ने एक मॉडल दिया जिसको हम डबल हेलिकल मॉडल बोलते हैं डीएनए का. एंड उन्होंने अबाउट द डीएनए बताया कि डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा होता है एंड इसके सैलिएंट फीचर्स क्या क्या थे कि जो हमारा डीएनए होता है इट्स अ डबल हेलिकल स्ट्रक्चर. इसमें दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स होती हैं. डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, दो स्ट्रैंड्स होंगे. एंड सेकेंड थिंग उन्होंने बताई कि डबल हेलिकल स्ट्रक्चर के अलावा जो टू स्ट्रैंड्स हैं हमारे, दे रन एंटी पैरेलल, एक दूसरे के एंटी पैरेलल दे विल रन. फॉर एग्जांपल अगर एक स्ट्रैंड मेरा 5 प्राइम टू 3 प्राइम वाली पोलैरिटी का है, तो सेकंड स्ट्रैंड इसके एंटी पैरेलल होगा. यहाँ पे उसका 5 प्राइम होगा एंड इधर साइड का 3 प्राइम होगा. दिस इज द मीन बाय एंटी पैरेलल कॉन्फ़िगरेशन. देन आफ्टर दैट उन्होंने बताया कि जो हमारे डीएनए है उसमें बेसिकली थ्री कंपोनेंट्स जो होते हैं, दैट इज आर फॉस्फेट ग्रुप, एक डीऑक्सीराइबोस शुगर भी होती है यहाँ पे, एंड हमारा नाइट्रोजन बेस होता है. तो ये सब चीजें हमारी प्रेजेंट होती हैं. उन्होंने इसमें बताया कि जो नाइट्रोजन बेस होते हैं उसके नाइट्रोजन बेस में जो एडेनिन होता है इट विल ऑलवेज पेयर्स विद थायमीन, एंड जो हमारा ग्वानिन होता है इट विल ऑलवेज पेयर्स विद साइटोसिन. अब एडेनिन एंड जो थायमीन है, अगर मैं ड्रॉ करूं, सपोज दिस इज वन स्ट्रैंड ऑफ माय डीएनए स्ट्रक्चर एंड इट इज हैविंग 3 प्राइम टू 5 प्राइम पोलैरिटी. दिस इज माय सेकंड स्ट्रैंड ऑफ डीएनए और इसकी पोलैरिटी होगी लाइक दिस बिकॉज दे आर एंटी पैरेलल. तो अगर मेरा यहाँ पे एडेनिन है तो सेकंड स्ट्रैंड में यहाँ पे हमेशा थायमीन होगा. और वॉटसन एंड क्रिक मॉडल के अकॉर्डिंग एडेनिन एंड थायमीन में हमेशा डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होगा. सो आई कैन से दैट वाया डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, यानी कि बेसिस के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है. विद द हेल्प ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्ड बेस के बीच में पेयरिंग होगी. ग्वानिन एंड साइटोसिन की अगर हम बात करें, सपोज करिए यहाँ पे ग्वानिन है तो सेकंड स्ट्रैंड में हमेशा साइटोसिन होगा और इनके बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे that will be always a triple hydrogen bond. So G pairs C via triple hydrogen bond. So that was all about the structure of DNA according to Watson and Crick model. So let's get back to the question. तो इन्होंने पूछा है बेस जो पेयरिंग होती है डबल हेलिकल स्ट्रक्चर में वो कैसे होती है. सो आंसर विल बी हाइड्रोजन बॉन्ड्स. सो करेक्ट ऑप्शन जो यहाँ पे हो जाएगा that will be C. I hope you understood the concept. Thank you.